नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि अकाउंटेंट से संबंधित जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए पोस्ट के बारे में, जिसकी एग्ज़ाम डेट घोषित की जा चुकी है। उसका सिलेबस क्या है, दोनों का कार्य क्या है और दोनों क्या अलग अलग है या दो पेपर होंगे, ये सब बात करेंगे। तो बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए। तो इनकी अगर मैं मोटी मोटी बताऊँ आपको कि दोनों को ही काम सेम ही है। जो भी सरकारी कर्मचारी है उनकी सैलरी बनाने का कार्य जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए का होता है। जो कोई भी अधिकारी हो, चाहे कितनी बड़ा पोस्ट पे हो, सबकी सैलरी बनाने का कार्य अकाउंटेंट का होता है। सैलरी वो बना के और फिर आगे वो भेजता है। तो जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए का ये हो गया। अब जूनियर अकाउंटेंट तो होता है सभी डिपार्टमेंट में। पहले मैं टीआरए बता देता हूँ। टीआरए तो टीआरए होता है तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। तहसील स्तर पर जो अकाउंटेंट होता है उसको टीआरए बोलते हैं, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। तो पूरे तहसील में रहता है ये, पूरी तहसील का कंट्रोल इसके मतलब सैलरी बनाना है, जो भी कार्य ये इनका होता है। फिर बाकी जो डिपार्टमेंट बच गए उनमें, तो उनमें जूनियर अकाउंटेंट होता है। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्पोर्ट्स वाला, कोई भी सर, जल विभाग हो, मोटर वाहन हो, कोई सा भी हो, XYZ सचिवालय हो, हर में जो सैलरी बनाने का कार्य होता है वो अकाउंटेंट का होता है, जूनियर अकाउंटेंट का होता है। और बाकी तहसील स्तर पर क्या होता है, तो तहसील स्तर पर जो होता है वो होता है। अब इसमें बात करेंगे दोनों का पेपर, तो दोनों का पेपर एक ही होगा। इसमें कैसे होगा, तो इसमें जब फॉर्म फिल किया जाएगा उस टाइम प्रेफरेंस मांगी जाएगी अपन से कि आप पहले किसको प्रेफरेंस दोगे, तहसील या अकाउंटेंट दोगे या टीआरए को दोगे। तो टीआरए है ना, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, इसकी वैल्यू ज़्यादा है थोड़ी। ये पूरे तहसील स्तर पर होता है, इसके पास पावर भी वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर प्रेफरेंस टीआरए को देते हैं पहले। और बाकी फिर ऑटोमेटिक पे अकाउंटेंट आई जाती है। तो तहसील स्तर पर ये होता है और बाकी हर स्तर पर जो भी सैलरी बनाया कार्य जूनियर अकाउंटेंट का होता है। ये तो हो गई दोनों की अपनी, कि दोनों में अंतर क्या है। अब और पेपर भी दोनों का एक ही होगा। जो पेपर 17 सितंबर जो डेट घोषित की गई है उसको पेपर होगा। जो टॉपर होंगे, मतलब ये समझो कि जो टॉपर होंगे ना, रहेंगे ना, उनको टीआरए दिया जाएगा। अब तहसील स्तर में क्या होता है कि वो फिक्स रहती है, तहसीलों में जा सकता हो। बाकी अगर जैसे सचिवालय में इनमें आना चाहे तो वो उनमें नहीं आ सकता। इसमें यह है, इस दायित्व है। और इसमें अकाउंटेंट में है कि आप किसी भी विभाग में जा सकते हो, पेंशन विभाग में, जलदाय विभाग में, मोटर विभाग में या एजुकेशन विभाग में, किसी में भी जा सकते हो। लेकिन टीआरए में फिक्स हो जाते हो आप कि आपको तहसील लेवल पर ही रहना पड़ेगा आप। ये तो हो गई दोनों की बात। एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिए RSMSB बोर्ड ने, अधीनस्थ बोर्ड ने। 17 सितंबर 2023 को ये टेंटेटिव है, लेकिन इसी को होगी ये, है ना। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और CET अंडर में होगी ये। अभी उसका भी कुछ क्लियर नहीं हुई है स्थिति कि CET का 15 गुना लेंगे या क्या लेंगे, CET में 15 गुना भी कट ऑफ कितनी तक आएगी, ये सब। लेकिन जो चीज़ सामने है अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें है पेपर 2 होंगे। पेपर प्रथम में होगा, इसमें जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में क्या क्या, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ और कंप्यूटर होगी। एक दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट वाइज, जो अकाउंट से संबंधित सब्जेक्ट है। दोनों अलग अलग पेपर होंगे और दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 450 900 पेपर का, 900 नंबर का पेपर होगा। बात करें इसमें कि 40% लाना, तो दोनों में, इसमें 40 इसमें 40 लाना, परसेंट लाना ज़रूरी है। ये तो हो गई इसकी मोटी ओवरऑल बात। अब बात करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है। एक एक प्रथम पेपर है ना, उसमें 6 सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, किसके आएंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 75 नंबर की हो गई हिंदी। हिंदी 75 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन। फिर है इंग्लिश, तो इंग्लिश आएगी वही 25 क्वेश्चन, 75 नंबर की। फिर है सामान्य विज्ञान। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का आएगा, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक सर्वे है ना वो भी आएगा। और करंट इंडिया और वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का आएगा इसमें। तीनों स्तर पर देखना है। और सामान्य ज्ञान में पॉलिटी के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, ज्योग्राफी पूरी है, आर्ट एंड कल्चर दे रखी है और हिस्ट्री दे रखी है। ये हो गई 25 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर हो गया। फिर है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान 10वीं तक की दे रखी है। जनरल साइंस दे रखी है उसमें कि तीनों है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और बायो भी है। तीनों के पार्ट दे रखे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक भी है।
जो अंतरिक्ष है, जो भी उसका तो करंट है आप पूछ सकते हैं कि जैसे अभी चंद्रयान छोड़ा जाएगा जुलाई के अंदर, चंद्रयान 3 है, मंगल मिशन है, ये जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह, जीसैट है, आरसैट है, जियो है, ये सब पोलर सैटेलाइट है, ये जो करंट का है ना वो इम्पोर्टेंट है। और जो शुरू में जो फर्स्ट था कि प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था, तो वो चीज़ देखनी है इसमें। बाकी तीनों में केमिस्ट्री फिजिक्स वो तीनों है ही। फिर है मैथ्स, तो मैथ्स भी 10th लेवल की है। 10th की बुक में देखना आप, जो दो चरों वाले रेखी समीकरण है, वैदिक गणित है, वो दे रखी है। तो 10th लेवल तक की है कि उसमें जो मेंसुरेशन है, ये सब दो चरों गुणनखंड बाय वो बीज गणित हो गई है ना, ये हो गया। और 10वीं तक की आएगी इसमें मीन मोड मीडियन वो भी है, माध्य रूप माध्य विचलन वो भी है इसमें। तो ये है मैथ्स। मैथ्स कितने नंबर की है, 75 नंबर की। कितने क्वेश्चन है, 25 नंबर है। फिर है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का भी लगभग पूरा दे रखा है उन्होंने, मेल डाउनलोड करना ये सब दे रखा है उसमें, क्योंकि कंप्यूटर के लिए भी 25 क्वेश्चन है और 75 नंबर का है ये। तो 6 सब्जेक्ट होते 450 नंबर की। अब बात करें इसके अंदर, क्या हर सब्जेक्ट में 40% लाना जरूरी है? नहीं साहब, नहीं सर, हर में लाना नहीं है जरूरी कि इसका 40 इसका 40, ऐसे नहीं लाना। इसका ओवरऑल 40 लाना है अपन को। तो इसका ओवरऑल 40 हो गया, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए आपके, तब आप क्वालिफाई हो। अब 60 कैसे भी कर लो, 25 25 10 ऐसे कर दो, या 15 15 कर दो, इसमें 15 ना जाओ तो भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो 10 10 क्वेश्चन सही करोगे तो भी हो जाएगा, किसी में भी कर दो। ओवरऑल है ये, हर सब्जेक्ट का 40% नहीं है। एक चीज़ ये होगी, अगर इसका करें हम कितने हो जाएंगे, तो 36 18 180 नंबर, कितने 180 नंबर हो गया। तो ये हो गई अपनी 40% की बात। सब्जेक्ट वाइज हो गई, कितनी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट हैं। और ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी वही बात है कि सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी नहीं है 40%, ओवरऑल 40% लाना है। ये तो क्राइटेरिया है मिनिमम, ऐसा नहीं है कि 40% लाते नौकरी लग जाएगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया है कि 40% मिनिमम तो होना ही चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट देते हैं, दूसरा पेपर होगा और इसका ये पेपर 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटे का होगा ये, मतलब 150 मिनट 150 क्वेश्चन, सही है टाइमिंग। फिर अब देखते हैं पेपर सेकंड, और इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सी। तो फर्स्ट है बुक, ये बही खाता, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी, लेखाक्रम। तो 2 सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन है और 75 नंबर का है। तो बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी इसमें प्रैक्टिकल भी है थोड़े। तो ऐसा तो है नहीं कि 25 से 25 प्रैक्टिकल आएंगे, थ्योरी भी आएगी, कुछ प्रैक्टिकल भी आएगी। 2 प्रैक्टिकल है इसमें, एक ये और एक लेखा परीक्षा ऑडिटिंग, ये दोनों प्रैक्टिकल है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो थ्योरी की है, रटने की चीज़ें, नियम समझने की है, कुछ रटने की है, ये है। तो ज़्यादा रोल इसका इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये लगभग जो राजस्थानी तैयारी कर रहा है ना उसका सबका ये क्लियर है। ये पटवारी दिया होगा या ग्राम सेवक दिया अभी, या हाई कोर्ट दी है, तब हाई कोर्ट में 3 सब्जेक्ट आ गए थे। बाकी करंट भी आ गया था, सामान्य विज्ञान गणित और कंप्यूटर पढ़ना है, तो मैथ्स लगभग पढ़ ही लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का इतना रोल नहीं रहेगा, रोल अदा करेगा सबसे ज़्यादा सेकंड पार्ट। इसमें 40% लाना अनिवार्य है, क्योंकि अभी कंप्यूटर टीचर की एग्ज़ाम भर्ती देखी होगी आपने, उसके अंदर लोगों को फर्स्ट पार्ट वो सेकंड पार्ट क्लियर नहीं हुआ था। तो हो सकता है 6 सब्जेक्ट है इसमें, 6 इसमें सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। लेकिन ज़्यादा सब्जेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कंपटीशन बहुत ठप हो जाता है, सही है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसमें बही खाता है, लेखाक्रम, बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी, 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर का। फिर है व्यवसाय पद्धति, बिजनेस मेथड, ये भी थ्योरी है कि बिजनेस पद्धति है, बिजनेस मेथड है, तो ये हो गई, ये भी थ्योरी है, 25 क्वेश्चन आएंगे इसके। फिर है लेखा परीक्षा, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है इसमें। तो ऑडिटिंग बोलते हैं इसको, ऑडिटिंग, तो इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर की। फिर है ये नियम है, अध्याय फर्स्ट में अध्याय दे रखा राजस्थान सेवा नियम। कौन से अध्याय दे रखे हैं, सभी नहीं पढ़ने, 2 3 10 11 13 14 15 और 16 ये नियम दे रखे हैं, राजस्थान सेवा नियम। इसकी अलग से बुक है, वो जो लेसन दे रखे हैं वो याद करने, उसमें क्वेश्चन बनेंगे। और एक और दे रहे थे राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल, 1981 का कोई नियम है वो दे रखा है, उसके वो पढ़ना है। तो फोर्थ पेपर में क्या हो गया, राजस्थान सेवा नियम और राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल 1981 वाला, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके इंडियन इकोनॉमिक्स की भी कुछ थ्योरी, ज़्यादातर थ्योरी है और थोड़े बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं इसमें इकोनॉमिक्स में, बाकी थ्योरी आएगी इसमें। इसमें राजस्थान और इंडिया दोनों आ गई।
इकोनॉमिक सर्वे है वो भी पढ़ना पड़ेगा, और इंडियन इकोनॉमिक्स है वो भी पढ़नी पड़ेगी। और फिर है JF&AR, इसके भी अध्याय कौन से हैं, अध्याय पूरा नहीं, खंड 1 है, और अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 17 ये अध्याय दे रखे हैं इन्होंने। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, वो 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में से कितने लाने जब पास होने जरूरी है, 60, कट कटा के 60 क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं होगी अपन 70 क्वेश्चन तो सही हो गए, लगभग 30 क्वेश्चन गलत है अपने, तो 30 के 1/3 10, 30 से ज़्यादा हो गए तो सही अपने कट कटा के 60 क्वेश्चन बचने चाहिए। और नंबर कितने आएंगे, तो 180 हो गए। 180 मिनिमम है, ये मिनिमम नंबर 180, 450 में लाने, तब अपन क्वालिफाई होंगे आगे के लिए। अब कट ऑफ फाइनल कितनी रहेगी वो तो पेपर होने के बाद में पता चलेगा, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया ये है। माइनस मार्किंग दे रखी है। ये सिलेबस है अपना जो पिछली बार अकाउंटेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग है, और नया सिलेबस शायद चेंज नहीं होगा जब जहाँ तक बता रहे हैं ये है। तो ये था अपने पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट, दोनों में 40% लाना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम डेट 17 सितंबर दे दी है। अभी तक लोगों का कन्फ्यूज यही बना हुआ है कि 15 गुना लेंगे, 50% लेंगे, 40% लेंगे। तो वैसे तो इनको 40% या 50% तक करना चाहिए। एक परसेंटेज फिक्स होनी चाहिए कि इससे ऊपर वाले सब पास हैं। अभी तक स्थिति ये है रियली कि कोई भी 200 प्लस वाले तो खैर श्योर हैं कि उनका तो हो ही जाएगा, लेकिन 180 प्लस हैं उनको भी डर लगा हुआ है कि श्योर नहीं है, कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। बहुत ज़्यादा डर लगता है आजकल कट ऑफ देख के। तो अभी तक सबके डर है कि यार ये कट ऑफ जारी कर दे तो पता चले कि हाँ अपन सेलेक्ट हो गए, तो इसका सुचारू रूप से तैयारी करें। तो ये चीज़ भी है, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब अगले सप्ताह में है चांस पूरी आने की। तो यह था अकाउंटेंट और TRA की पोस्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में, कितना का क्राइटेरिया था। डिटेल सिलेबस PDF में वो है, उसमें सब कुछ PDF। और तो मिलते हैं आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।